नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे अपराधियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपराधों की तरह अपराधियों की भी एक श्रृंखला है। व्यक्ति भिन्न भिन्न तरह के अपराध कारित करता है और जैसे अपराध वह कारित करता है वैसी ही उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति की एक अपराध विशेष कारित करने की मनोवृत्ति बन जाती है और बार बार वह उसी प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति करता है। इसी आधार पर अपराधियों का वर्गीकरण किया गया है। लोम्ब्रोसो ने 4 प्रकार के अपराधियों का उल्लेख किया है। नंबर 1 जन्मजात अपराधी, बोर्न क्रिमिनल्स। नंबर 2 विक्षिप्त अपराधी, इंसेंस क्रिमिनल्स। नंबर 3 कामोत्तर अपराधी, लस्टफुल क्रिमिनल्स। एवं नंबर 4 आकस्मिक अपराधी, इंसिडेंटल क्रिमिनल्स। गैरोफेलो ने भी अपराधी 4 प्रकार के बताए हैं, यथा नंबर 1 प्ररूपिक अपराधी, नंबर 2 हिंसात्मक अपराधी, नंबर 3 सद्भाव रहित अपराधी, नंबर 4 कामोत्तर अपराधी। फेरी ने अपराधी 5 प्रकार के बताए हैं। नंबर 1 जन्मतः अपराधी, नंबर 2 आदतन अपराधी, नंबर 3 विक्षिप्त अपराधी, नंबर 4 आकस्मिक अपराधी और नंबर 5 भावावेशी अपराधी। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार ज्यों-ज्यों नए-नए अपराध आविष्कृत होते रहे त्यों-त्यों अपराधियों की श्रृंखला भी बढ़ती गई। उदाहरणार्थ सफेदपोश अपराधों के साथ सफेदपोश अपराधी बन गए तो साइबर अपराधों के साथ साइबर अपराधी बन गए। मोटे तौर पर अपराधियों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है। नंबर 1 नव अपराधी, नंबर 2 आदतन अपराधी, नंबर 3 आकस्मिक अपराधी, नंबर 4 परिस्थितिजन्य अपराधी, नंबर 5 व्यावसायिक अपराधी, नंबर 6 महिला अपराधी, नंबर 7 बाल अपराधी, नंबर 8 मनोविक्षिप्त अपराधी, नंबर 9 सफेदपोश अपराधी और नंबर 10 साइबर अपराधी। नव अपराधी से अभिप्राय ऐसे अपराधी से है जिसने प्रथम बार अपराध कारित किया है। कभी कभी ऐसे अपराधी को नवसिखिया अपराधी भी कह दिया जाता है। ऐसा अपराधी अपराध कारित करने के पश्चात अशांत एवं भयभीत रहता है। अपराध कारित करने से पूर्व भी ऐसा अपराधी भयभीत ही रहता है। उसे पकड़े जाने एवं दंडित होने का भय बना रहता है। सामान्यतः ऐसे अपराधी किसी के कहने में आकर अथवा प्रलोभन या लालचवश ऐसा अपराध कारित कर बैठते हैं। अपराध कारित कर लेने के पश्चात उनमें प्रायश्चित का भाव भी उत्पन्न होता है। यही कारण है कि नए अपराधियों अर्थात प्रथम बार अपराध कारित करने वाले अपराधियों को भर्त्सना अथवा परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है। नंबर 2 आदतन अपराधी। आदतन अपराधी को अभ्यस्त अपराधी भी कहा जाता है। ऐसे अपराधी नव अपराधी के ठीक विपरीत होते हैं। नव अपराधी जहां प्रथम बार अपराध कारित करता है, वहीं आदतन अपराधी बार बार अपराध कारित करता है, अर्थात अपराधों की पुनरावृत्ति करता है। ऐसा अपराधी एक बार की सजा काटकर पुनः दूसरा अपराध कर बैठता है। डॉक्टर एम जे सेठाना के अनुसार आदतन अपराधी बनने का मुख्य कारण समाज द्वारा इनको स्वीकार नहीं किया जाना है, अर्थात इनका तिरस्कार किया जाना है। जब कारावास से बाहर निकलने के पश्चात उसे समाज में स्थान नहीं मिलता है तो वह पुनः अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाता है, अर्थात अपराध कारित करना उसकी व्यवस्था हो जाती है। आदतन अपराधियों को ना तो भर्त्सना का लाभ मिलता है और ना ही परिवीक्षा का। आदतन अपराधियों को 2 प्रकार से सुधारा जा सकता है। नंबर 1 उन्हें समाज द्वारा स्वीकार किया जाकर अथवा नंबर 2 उनके पुनर्वास की व्यवस्था की ओर जाकर। नंबर 3 आकस्मिक अपराधी। आकस्मिक अपराधी भी होते हैं
जो यदा कदा अपराध कार्य करते हैं वे आदतन अपराधी नहीं होते, अर्थात अपराध कार्य करने के अभ्यस्त नहीं होते। ऐसे व्यक्ति अपराध कार्य करने के पश्चात भयभीत रहते हैं। समाज व दंड के भय से वे निरंतर अपराध नहीं करते, अवसर पाकर कभी कभी अपराध कर बैठते हैं। ऐसा अपराधी ना तो नव अपराधी होते हैं और ना ही आदतन अपराधी। ऐसे अपराधियों को भर्त्सना अथवा परिवीक्षा का लाभ मिल जाता है। नंबर 4, परिस्थितिजन्य अपराधी। परिस्थितिजन्य अपराधी कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो परिस्थितिवश कर दिए जाते हैं, जिन्हें करने का कोई आशय नहीं होता। अपराध कार्य करने से पूर्व स्वयं अपराधी को यह भी नहीं पता होता कि वह कुछ ही समय बाद अपराध कार्य करने वाला है। परिस्थितियां उसे अपराध कार्य करने के लिए विवश कर देती हैं। नंबर 5, व्यावसायिक अपराधी। इन्हें पेशेवर अपराधी भी कहा जाता है। अपराध करना इनका पेशा अर्थात व्यवसाय होता है। ऐसे अपराधियों की आजीविका का साधन ही अपराध होता है। व्यावसायिक अपराधी अकेले अथवा संगठित होकर सुनियोजित तरीके से अपराध कार्य करते हैं। उन्हें अपराध कार्य करने के नवीनतम तौर तरीकों की जानकारी रहती है। ऐसे अपराधियों का अपना एक गिरोह होता है। विख्यात अपराध शास्त्री बार्न्स एवं टीटर्स का कहना है कि व्यावसायिक अपराधियों के सुधरने की संभावनाएं कम रहती हैं, क्योंकि का अपराध कार्य करना इनका व्यवसाय होता है। खा अपराध पर ही उनकी आजीविका निर्भर करती है। ऐसे अपराधी समाज विरोधी गतिविधियों में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे अपराधियों का अपना एक गिरोह होता है तथा वे एक दूसरे के प्रति आश्वस्त रहते हैं। ऐसे अपराधियों को सुधारने के लिए उनके पुनर्वास पर जोर दिया गया है। इंग्लैंड में ऐसे अपराधियों के लिए हॉस्टल पद्धति लागू की गई है। नंबर 6, महिला अपराधी। महिला अपराधियों का भी एक वर्ग है, यद्यपि पुरुष की अपेक्षा इनकी संख्या अत्यंत कम है। सामान्यतः महिलाएं अपराध की ओर प्रवृत्त नहीं होती, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं इन्हें अपराध की ओर ढकेल देती हैं अथवा यथा निर्धनता, वासना, पुरुष की प्रेरणा, भौतिक वातावरण आदि। बाल अपराधी। अब बालकों में भी अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। यह बात अलग है कि इन्हें बाल अपराधी नहीं कहा जाकर अपचारी किशोर अथवा विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर कहा जाता है। बाल अपराधी बनने के अनेक कारण हैं, यथा अवस्था का परिपक्व नहीं होना, सोचने व समझने की क्षमता नहीं होना, सुधरने का अवसर नहीं मिल पाना, पारिवारिक वातावरण, निर्धनता आदि। बाल अपराधियों के लिए कई प्रकार के सुधार गृहों का आदि स्थापना की गई है, जैसे बाल गृह, विशेष घर, पर्यवेक्षण गृह, किशोर गृह, आश्रय गृह, पश्चातवर्ती देखरेख संगठन आदि। मनोविक्षिप्त अपराधी। मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा चित्त विकृति अथवा मंदबुद्धि वाले अपराधियों को मनोविक्षिप्त अपराधी कहा जाता है। ऐसे अपराधियों में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। वे कार्य की प्रकृति एवं परिणामों को समझने की सामर्थ्य नहीं रखते। यही कारण है कि ऐसे अपराधी बार बार अपराध कर बैठते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में चित्त विकृति को बचाव का एक अच्छा आधार माना गया है। धारा 84 में यह कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। सफेदपोश अपराधी सामान्यतः आर्थिक लाभ से संबंधित होते हैं। सफेदपोश अपराधियों का मुख्य उद्देश्य येन केन प्रकारेण धन अर्जित करना होता है। तस्करी, अपमिश्रण, कर प्रवंचना आदि ऐसे ही अपराध हैं। ऐसे अपराध अत्यंत सुनियोजित ढंग से कार्य किए जाते हैं। ऐसे अपराधियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रिश्वत, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी भी आजकल सफेदपोश अपराधों में सम्मिलित मान लिए गए हैं। साइबर अपराध 20वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 21वीं सदी के प्रारंभ की देन है। यह एक प्रकार का तकनीकी अपराध है।
यह अपराध कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के माध्यम से कारित किए जाते हैं। ऐसे अपराध कारित करने वाले अपराधी साइबर अपराधी, साइबर क्रिमिनल्स कहलाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में ऐसे अपराधों की रोकथाम के बारे में प्रावधान किए गए हैं। थैंक यू सो मच।